हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम पढ़ेंगे भाग की जांच कैसे करते हैं। भाग की जांच कैसे करते हैं, इससे पहले मैं आपको भाग का बेसिक, भाग क्या होता है, जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यदि आपसे भाग बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक में आप क्लिक करिए और आप उसको पूरा देखिए, आपसे भाग जरूर बनेंगे। ठीक है ना। उसके आगे थोड़ा सा आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे हम, भाग की जांच कैसे करते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं भाग की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई किसी भी प्रकार का कोई आपको एक डिवाइडेड बाई 15 मतलब आपको 87,835 में 15 का भाग करना है। 87,835 में 15 का भाग करना है। हमने बोला था आपसे कि जिसमें आप भाग देते हैं इसको भाज्य बोलते हैं और जिससे आप भाग देते हैं इसको आप भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तो 87,835 में भाग करना है हमको किसका? 15 का। ठीक है ना। भाज्य में भाजक से भाग देते हैं। ठीक है ना। तो हमने आपसे बोला था यदि आप भाग में नए हैं, आपसे भाग बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, तो आप प्रयास करिए कि पहले क्या लिख लें हम, उसकी जिसका भाग दे रहे हैं उसके पहाड़े को पूरा लिख लीजिए। 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्मा 135, 15 धम्मा 150। ये पहाड़े लिख लिए हमने। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। अब 15 का पहाड़ा हमको ऐसा पढ़ना है कि 87 से ज्यादा ना हो। 8 हमने ऐसा पहाड़ा क्यों नहीं पढ़ा कि 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 8 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 8 छोटा है और 15 पहले से ही बड़ा है। तो दोनों अंकों को साथ साथ ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 87 से ज्यादा ना हो। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, अभी ज्यादा नहीं है ना 87 से। 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, ये ज्यादा हो गया। जैसे ही ज्यादा हो गया उसके पहले वाला क्या है आपका? 75। इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए? 87 के बराबर होना चाहिए, 87 से कम होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 15 पना 5 बार गया तो 5 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 75 मतलब 75। अब घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब किसका नंबर है? 8 का। तो 8 को यहाँ नीचे ले आओ आप, 8 को उतार लिया। अब 15 का दुनिया पढ़ना है 128 से ज्यादा ना हो। दुनिया देखो आप, 15 का पहाड़ा देखो आप, ये लिखा हुआ है 15 का पहाड़ा पढ़ना है 128 से ज्यादा ना हो। हमने पहाड़े लिख चुके हैं, उसमें देखें 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, अभी ज्यादा नहीं है। 15 नम्मा 135, अब ज्यादा हो गए तो ज्यादा नहीं। जैसे ही ज्यादा मिलता है उसके जस्ट एक अंक पहले रुक जाओ आप। कितने बार गया? 8 बार। या तो उसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो 15 अट्ठे 8 बार गया, 8 को यहाँ लिख देंगे। यदि आपको भाग करने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल भी भाग नहीं बनते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे पहले वाले वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से भाग पढ़ाए गए। माइनस करिए, 8 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं, 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। अभी इस 8 को किसको लेंगे हम? यहाँ पर 3 को। यहाँ 3 लिख लिया हमने। अब 15 का दुनिया पढ़ना 83 से ज्यादा ना हो, या तो 83 के बराबर हो या फिर 83 से कम हो। 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, कितने बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ 5 लिख दीजिए आप और यहाँ 75 घटाइए आप। 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेंगे। अब किसको ले लेंगे हम? 5 को ले लेंगे। 5 को उतार लो आप। अब फिर से 15 का दुनिया पढ़ना है 85 से ज्यादा ना हो, या तो 85 के बराबर हो या फिर 85 से कम हो।
15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90 ज्यादा हो गए ना, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो उससे कम हो या फिर उसके बराबर हो। तो 15 पना 75 कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। फिर से आप माइनस कर दीजिए, फिर से घटा दीजिए। 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 8 में से 7 गए कितना? 1। हमने बताया था आपको भाग करने के लिए हमें दो संख्याएं दी गई रहती हैं, जिसमें से एक को भाज्य बोला जाता है और एक को भाजक बोला जाता है। हमने आपको बताया था दो संख्याएं दी गई रहती हैं, एक भाज्य होता है और एक भाजक होता है। सवाल को सॉल्व करने के बाद जो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है इसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और यही कहलाता है हमारा आंसर। क्या कहलाता है? आंसर। और जो यहाँ पे बच गया नीचे, इसको बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। ठीक है। अब टॉपिक क्या था हमारा? भाग की जांच। भाग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं हम। अब हमें जांच करना है कि हमारा भाग सही है अथवा गलत है। तो उसके लिए देखो जरा, एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हमारा सूत्र होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य हमको पता है जिसमें भाग दिया था, भाजक हमको पता है जिससे भाग दिया था, भागफल हमको पता है जो हमारा आंसर आया, शेषफल हमको पता है जो हमारा शेष बचा। जहां जहां जो लिखा है वहां वहां उसको बिठाल दें, उसको वहां पे रख दें, हमारा आंसर आ जाएगा। भाज्य कितना है हमारा? भाज्य हमारा 87,835। भाजक कितना है हमारा? भाग किससे दिया था? 15 से, उसी को भाजक कहते हैं। भागफल कितना है हमारा? भागफल कितना है हमारा? 5,855 प्लस शेषफल कितना है हमारा? शेषफल हमारा 10 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10। भाज्य की जगह भाज्य रख दिया, भाजक की जगह भाजक लिख दिया, भागफल की जगह भागफल लिख दिया, प्लस शेषफल तो प्लस शेषफल की जगह शेषफल लिख दिया। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जरा, ये तो हमारा भाज्य, मतलब इसका ये है कि इसको सॉल्व करने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? इतना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको मत लिखो आप, भाज्य ही लिखा रहेंगे आप। ठीक है, चलिए देखिए इसका, इसमें क्या करेंगे हम? पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ते हैं। पहले जोड़ते नहीं है, पहले गुणा करते हैं। पहले क्या करते हैं? गुणा करते हैं फिर जोड़ेंगे। पहले क्या करते हैं? गुणा। तो 15 का गुणा करेंगे 5 में, 15 पना 75 की 5 हासिल आएंगी 7, 15 पना 75, 75 और 7 कितने हो जाएंगे? 75 7 हो जाएंगे 82, हासिल आएंगी कितनी आपकी? 8, 15 अट्ठे 120, 120 और 8 128, 128 की 8 तो यहाँ आ जाएंगी, हासिल कितनी आ जाएगी? 12, 15 पना 75, 75 और 12 कितने हो जाएंगे आपके? 75 12 हो जाएंगे आपके 5 2 7, 7 1 8 और प्लस कितना है आपका भी? 10। 10 और जोड़ दो आप, तो 87,825 में 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 87,835। अब देखो जरा, ये हमारा भाज्य के बराबर है क्या? भाज्य के बराबर है क्या? जो हमको भाज्य दिया गया था वही आया क्या? भाज्य क्या था हमारा? 87,835 और इसको सॉल्व करने पे भाज्य कितना आया? 87,835। मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो हमें सॉल्व करना है इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने पर हमको क्या मिलना चाहिए? जिस संख्या में भाग दे रहे थे, मतलब भाज्य, वो संख्या हमको प्राप्त होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? भाग की जांच। यदि आपको यहाँ गुणा करने में दिक्कत जा रही है तो आप कहीं पीछे रफ कार करके आप क्या कर सकते हैं? अलग से गुणा दे सकते हैं। ठीक है ना? रफ कार में पीछे अलग से गुणा करके फिर इसके नीचे लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने क्या सीखा? भाग की जांच करना।
यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका एक लाइक मेरी हिम्मत को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर करिए और मेरी हिम्मत को, मेरे हौसले को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।